हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होने जा रहा है। इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी नफरत की खेती करनी शुरू कर दी है। नफरत का बाजार धीरे धीरे गर्म होने लगा है और जब तक देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। जब तक इस देश में धर्म का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हमने देश में अच्छा काम किया है, वह महंगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े, वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े, वह नारी सुरक्षा को मुद्दा बना करके चुनाव लड़े, वह काला धन को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न बेरोजगारी पर बात करेगी, न महंगाई पे बात करेगी, न तो काले धन पर बात करेगी। वह बात करेगी तो सिर्फ धर्म की बात करेगी, वह बात करेगी तो हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, वह बात करेगी तो मंदिर और मस्जिद की बात करेगी, वह बात करेगी तो पाकिस्तान की बात करेगी। बात वही करेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। जब तक भारत के लोगों का दिमाग धर्म की तरफ डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। इसी क्रम में आप लोगों को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक बिगड़े हुए सांसद ने, रमेश बिधूड़ी ने, बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली को अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया। और सिर्फ दानिश अली के लिए नहीं किया, बल्कि उनके पूरे समाज के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छी तरह से जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों की पार्टी है और जो उनकी मुखिया हैं वह शेड्यूल कास्ट से आती हैं, यानी कि दलित समुदाय से आती हैं। वहीं पे बहुजन समाज पार्टी के जो ये सांसद हैं, मुस्लिम समाज से हैं। इसीलिए दलित मुस्लिम को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह असंवैधानिक भाषाओं का प्रयोग करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत से पूरे देश के लोग नाराज हैं, चाहे वह किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के हों। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत से नाराज हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को यह अंदाजा हो गया है कि इतना नफरत फैलाने के बाद भी मुस्लिम समाज और दलित समुदाय के बीच में कोई भी दरार पैदा नहीं हो पाई है, कोई भी खाई पैदा नहीं हो पाई है, तब नफरती चिंटू आगे आकर के बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने सांसद दानिश अली जी का पक्ष नहीं लिया है। इनके इस तरह से अफवाह फैलाने से जो बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम वोटर है, जो मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को पसंद करता है, वह लोग बहुजन समाज पार्टी से नाराज हो जाएंगे और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इन नफरती चिंटुओं को ये पता होना चाहिए कि बहन जी धर्म की राजनीति नहीं करती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो संसद में कीचड़ फैलाया था, बहन जी उसमें ईंट पत्थर चलाने का काम नहीं करेंगी। इस घटना के घट जाने के बाद बहन जी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी दोनों लोगों ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा की और साथ ही दोषी सांसद के खिलाफ, यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बहन जी और आकाश आनंद दोनों लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी के बिगड़े हुए सांसद को सस्पेंड करने की मांग की गई। उस सांसद की सदस्यता समाप्त करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहन जी बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म शालीनता सिखाता है, बौद्ध धर्म शांति सिखाता है। इसीलिए बहन जी इस घटना का धार्मिक फायदा न उठाते हुए संवैधानिक रूप से जो कार्रवाई इस भारतीय जनता पार्टी के बिगड़े हुए सांसद पे हो सकती है, उसकी उन्होंने मांग की है। अब नफरती चिंटू जो भी अफवाह फैलाना चाहते हैं वो बहन जी के प्रति फैलाएं। समाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह समाज जानता है कि बहन जी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती हैं। इसीलिए बहन जी को एक कुशल प्रशासक माना जाता है। तो दोस्तों, बहन जी के राजनीति से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।